जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और प्राइमरी मेमोरी में क्या अंतर होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हम अपने घर या ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हैं या यूज करते हैं, उसमें डेटा और निर्देशों को स्टोर यानी रखने की आवश्यकता होती है। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि हम लोग एक के शरीर में जो मस्तिष्क होता है और यह मस्तिष्क ही शरीर की मेमोरी है। तो जिस तरह इसको तेज करने के लिए हमारे शरीर में जितने भी कोशिका, खून या जो कुछ भी हमारे शरीर में मस्तिष्क को चलाने का जिम्मेदारी निभाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी CPU यानी कि प्रोसेसर को चलाने के लिए, हमारे PC को चलाने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसे हम कंप्यूटर भाषा में बिट्स, बाइट्स, MB या KB से उसको देखते हैं, नापते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि इसे सीधे प्रोसेसर यानी कि CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह अस्थिर है, यानी बिजली बंद होने के बाद इसमें का सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। इसे इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप सर्किट या डिवाइस बोला जाता है। इसे आप जितना ही हाई पावर का मार्केट से परचेस कीजिएगा, इसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह प्रोसेसर से डेटा को सीधे एक्सेस करता है, चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो। ठीक है। तो अब रैम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो DRAM और SRAM। ठीक है। अब DRAM में मेमोरी सेल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बना होता है, जो एक बिट डेटा स्टोर करता है। इसमें डेटा को खोने यानी कि ख़त्म होने की जो चांस है वो बहुत होती है। इसलिए 1 सेकेंड में 1000 बार रिफ्रेश होता है। जो CPU के द्वारा होता है वो हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग 1000 बार अगर 1 सेकेंड में रिफ्रेश करने को बोल दिया जाए तो किसी भी से भी यह पॉसिबल नहीं होगा। तो यह रिफ्रेश करने का जो काम है यह CPU खुद करता है। अब आते हैं SRAM में। SRAM यानी कि स्टैटिक रैम। इसमें प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, जो एक बिट डेटा स्टोर करता है। बिजली की आपूर्ति चालू होने तक यह अपना बिट बरकरार रखता है। इसे DRAM की तरह बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। SRAM का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात गौर करते हैं कि DRAM जो होता है, DRAM आजकल के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जब SRAM को बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता है और DRAM को बार बार रिफ्रेश करना होता है CPU के द्वारा, तो हम लोग DRAM ही क्यों यूज करते हैं? तो DRAM इसलिए यूज होता है क्योंकि DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DRAM इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें डेटा को स्टोर करने का क्षमता तो नहीं होता है, लेकिन वो SRAM से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत होते हैं। अब ये तो हो गया रैम के बारे में। अब हम लोग रोम के बारे में चलते हैं कि रोम क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो केवल डेटा को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है और डेटा को स्टोर भी अस्थायी रूप से करता है। यह रैम की तरह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। रोम में विशेष इलेक्ट्रॉनिक चिप लगे होते हैं, जो ये चिप डेटा को स्टोर करने का काम करता है। रोम में विशेष आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज होते हैं, जिन्हें एक विशिष्ट इंटरकनेक्शन पैटर्न के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
चिप में संग्रहित जो बाइनरी होता है, यानी कि बिट बाइट्स जो बाइनरी होता है, उस जानकारी को डिज़ाइनर के द्वारा निर्देशित किया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर इसको लागू किया जाता है। ठीक है। रोम का एक सरल उदाहरण ये है कि वीडियो गेम कंसोल में उपयोग किया जाने वाला यह एक सर्किट है जो सिस्टम को कई गेम चलाने की अनुमति देता है। पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, एसी आदि जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा भी रोम का एक उदाहरण, जिसे आप और हम एक रोम के एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन तुरंत दिखाई नहीं देती है। इसको दिखाई देने में कुछ समय लगता है क्योंकि रोम में स्टार्टअप जो डेटा संग्रहित होता है उसको बूट प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। बूटिंग प्रोसेसर का काम कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके कंप्यूटर पर स्थापित मुख्य मेमोरी यानी कि रैम में लोड करता है, जो बायोस प्रोग्राम और कंप्यूटर मेमोरी में मौजूद होता है। कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। यह आपको कंप्यूटर खोलने की यानी कि चालू करने की, शुरू करने की अनुमति और कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली रोम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ईपीरोम और ईईपीरोम। तो अब ईपीरोम का मतलब समझते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें डेटा को मिटा करके फिर से स्टोर करने का क्षमता हो। यह ऐसा एक मेमोरी है। ठीक है। उसके बाद अब आता है ईईपीरोम। तो अब ईईपीरोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से लिखा और इरेज किया जाता है और यह करने का क्षमता होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैम, रोम और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो आप लोगों को जितना भी इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपना कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।